140 में तो 100% कॉन्फिडेंट है। तो मैं डीवी करवा के निकल चुका था, तो सर फ़ोन किए कि नहीं इसमें नॉन क्रीमी लेयर लगाना होगा। अभी तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए। इतना इस बार धांधली हो गया है ना कि सोच नहीं सकते। तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उसमें प्रोग्राम कर रहा था, देख नहीं पाया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज मैं आया हुआ जेएसएससी ऑफिस और जियोग्राफी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। स्टूडेंट से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आपका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा रहा सर। क्या कुछ इशू हुआ डॉक्यूमेंट? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कहाँ से हैं आप? चतरा जिला सर। चतरा जिला यहीं से हैं। कौन सा कैटेगरी है आपका? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी है। कैंडिडेट्स रिस्पांस के बाद आपका कितना सही हो रहा था? 120 सही हो रहा था। यस सर। अच्छा, आने के बाद आपको कैसा लग रहा था? रिजल्ट आ जाएगा उतना सही होने? हाँ, लग तो रहा था कि हो जाना चाहिए, लेकिन श्योर नहीं थे। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट के लेकर मतलब आपका कब का बना हुआ है? मेरा 2019 का सर। 2019 का बना हुआ? यस सर। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, अब कहा नहीं जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया? हाँ, 60-63 को बाहर अभी जाएगा। तो इसमें जो है कि नॉर्मलाइजेशन है, तो कहा नहीं जा सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता। यस सर। अच्छा, आप एस्पायरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जियोग्राफी को लेकर? हाँ, बेसिक एनसीईआरटी और खुद से सेल्फ खुद से किए हैं। खुद से? हाँ, बस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका चैनल देखते हैं सर। अच्छा, कैसा रहा आपका जियोग्राफी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन तो सही रहा, लेकिन हम लोग का नौकरी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? इसलिए कहा कि इतना इस बार धांधली हो गया है ना कि सोच नहीं सकते। जिसको ज्योग्राफी का जी के बाद ई होता है कि ये होता है, उसको ये पता नहीं, वो आदमी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है। कैसे आपको पता चला कि उनको नहीं पता है? हम जानते हैं शुरू से आज नहीं, 2000 हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं 13 में। उसके बाद से ज्योग्राफी का बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो हम लोग का मिलते जुलते रहते हैं, साथ में टेस्ट देते थे, और साथ में टेस्ट देने के बाद जो वहाँ पे क्वालिफाई नहीं करता है उस कर पाता था, वो लड़का आज 140, 42, 39 और 30 प्लस बता रहा है। आप कहाँ से हैं? हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हैं। और कैटेगरी कौन सा रहा है? मेरा BC1 है। BC1 है। हाँ। कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना सही हो रहा था? मेरा BC1 में मेरा 121 सही है। 121? हाँ जी, और मेरा हुआ है। तो जब 121 में आपको जब बुला लिया गया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ जान रहे हैं? हम यहाँ एक बार नहीं, कितना आए हैं, एक बार और डॉक्यूमेंट 121 में करवाने तो के लिए गया ना? हाँ, 121 में तो बुलाया गया ना? 121 में बुलाया गया है, लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, कैंडिडेट यहाँ आ रहे हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो आज बाहर है, जिसका होना चाहिए। नेट GRF पास लड़का, भले ऐसा नहीं कि एक दिन में एग्जाम में होता है, कभी कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं ना, जितना स्टूडेंट का 130 प्लस है, उसका सरकार से और JSSC से बोलते हैं कि क्वालिटी चेक कीजिए उसको, और उसमें अगर 5-5 को आप टेस्ट बनाइए। उसमें मेरा 121 है, जो 132 प्लस है, 30 प्लस है, और उसमें 5 सेट मरवाइए। और अगर 5 सेट में अगर हम एक भी में अगर उस सबसे कम नंबर मेरा आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पे आकर के आत्महत्या कर लेंगे। चलिए, वो सब नहीं, एग्जाम में होता है कभी कभी अच्छे खासे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट में निकल जाते हैं। नहीं, ठीक है। अच्छा, आप सर्टिफिकेट को लेकर बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ आपको इशू हुआ? ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं हुआ। मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स ओके था, आए अच्छा से हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहा। कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको लेकर जो आपका बताया? ना, मेरा BC1 है, मेरा 2022 में एक बना हुआ था। उसके बाद हम 2024 में भी बनवा लिए थे, लेकिन इस रिजल्ट से हमको तनिक भी खुशी नहीं। एक फॉर्मेलिटी था कि हम आए, डॉक्यूमेंट्स फाइनल रिजल्ट आ जाने दीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी इतना निराश क्यों हैं आप? निराश होने का कारण है इसलिए कि जो लड़का कभी 100 प्लस नहीं करता था, जेन्युइन हम बता रहे हैं, वो 130 आ रहा है उसका। तो इतना बेडलक हम नहीं है कि उससे मतलब कि और कैंडिडेट से जो 130, जो 75 नंबर नहीं ला पाता था, वो लड़का 130, 35, 42 इस तरह से बताता। किस दिन आपका एग्जाम हुआ? मेरा 3 सितंबर का एग्जाम था। 3 सितंबर का? जी। हार्ड शिफ्ट था क्या? नहीं, नॉर्मल शिफ्ट था। नॉर्मल शिफ्ट इजी था। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हुआ हो। नहीं, 130 आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 135 से प्लस अगर जितना भी लड़का बोल रहा है ना, हम बोल रहे हैं कि उनका रिक्वालिटी अब चेक कीजिए। सरकार से भी बोल रहे हैं और JSSC से भी बोल रहे हैं। चलिए, कोई नहीं, धन्यवाद आपका बहुत। निराश आप मत होइए बिल्कुल। और देख लीजिएगा मेरा रिजल्ट, हम बताइए, बोलिएगा तो रोल नंबर बता देंगे, कहा कि इसमें नहीं होने वाला है। हम आएंगे वहाँ पे, आपका जब नियुक्ति पत्र मिला, हो सकता है हो जाए। निराश आप बिल्कुल ना हो, ठीक है? न जेन्युइन कैंडिडेट कोई दिखता ना यहाँ पे, तब बोलते चलो भाई जेन्युइन कैंडिडेट है, तो खुशी महसूस होता कि बोल हाँ जेन्युइन है। ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट्स का पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? आप किसको बोलेंगे यहाँ पर? कौन से मान लीजिए हम सरकार को बोलते हैं हमको रिमांड में ले, ठीक है,
सरकार को बोलते हैं। चलिए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उसको हमको रिमांड में ले, हम उस आपका नाम भी बताएंगे, ठीक है, और हमको रिमांड में ले करके हम उस आपका नाम बता देंगे, उसका क्वालिटी चेक कीजिए। अगर जिस दिन अगर वो नहीं मतलब कि अगर वैसा हो गया ना मेरा बात झूठ, उस दिन उस आपके मुँह से हम मूछ मुड़वा लेंगे। अच्छा, ये प्रूफ भी है? हाँ, प्रूफ है या नहीं अलग बात है, लेकिन हम जानते हैं। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ABC 1 है। ABC 1 झारखंड से ही है। Yes, sir। कैसा रहा सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ इशू हुआ वहाँ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना सर आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना % सही हो रहा था? ठीक था सर, बहुत अच्छा ही था। फिर भी मतलब आपने चेक किया होगा, काउंट किया होगा अब कुछ? ये तो सर बताने वाली बात नहीं है। नहीं सर, फिर भी एक स्टूडेंट में रहता है ना, बहुत सारे कमेंट करते हैं मेरा 110 आया या 120 आया करते मेरा हैं नहीं। जरूर, ठीक है। वैसे हम भी एक रिपोर्टर ही हैं अपने एरिया से, प्रभात खबर का। तो ये बताने वाली सर चीज़ नहीं, ये सब गोपनीयता रहता है एक्चुअली में। नहीं सर, रिस्पांस की जैसे हम लोग चेक किए अपना, तो वो तो किसी के सामने शेयर कर सकते हैं कि मैंने चेक किया और मेरा इतना सही हो रहा था। इसमें कोई गोपनीयता का तो सवाल नहीं है सर। नहीं, वो ठीक है, जो भी है वो ठीक है। अच्छा हाँ सर। चलिए ठीक है सर, आप बताना नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इशू हुआ? नहीं, ठीक है सब सारा चीज़। नेक्स्ट जो एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? ज्योग्राफी को लेकर किस प्रकार की प्रिपरेशन होनी चाहिए? क्या वो अपना तैयारी करें, पढ़ाई करें। कोई सोर्स वगैरह? सोर्स वगैरह तो हमें नहीं बता पाएंगे क्या है नहीं है, क्योंकि भाई हम किसी के बारे में क्या है एलिगेशन लगाएंगे कि क्या है नहीं है, कौन क्या कर रहा है कि नहीं। सोर्स जो जिससे तैयारी करें वो ज्योग्राफी को लेकर कर सकते हैं, अपना बेसिक है, अपना लोग तैयारी करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हाँ, अच्छा रहा सर। कोई इशू हुआ अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? नो सर। कहाँ से हैं आप? हजारीबाग से। हजारीबाग से हैं। कैटेगरी कौन सा है आपका? SC सर। आपका कितना बन रहा था रिस्पांस के बाद? वो तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उसमें प्रोग्राम कर रहा था, देख नहीं पाया। अच्छा, देख नहीं पाया। हाँ, बस मेरा जब रिजल्ट हुआ तो लोगों ने बताया कि भाई तुम्हारा हो गया, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई। हाँ, तो आ गए। ये तो हमको नहीं पता है कि कितना मेरा अच्छा चलिए, गया कुछ है। रहा होगा आपका। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 3 तारीख को, 3 सितंबर को। कैसा था? इजी था या फिर शिफ्ट था? वो तो वैसे मेरे अनुसार तो इजी था। इजी शिफ्ट था जी। अच्छा। और कुछ आपको यहाँ समस्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने में आपको? नहीं, कोई सारा चीज़ ओके था? ओके था सर। कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर? नहीं, कोई इशू नहीं हुआ। कैटेगरी सर्टिफिकेट था तो हम दिखा दिए। सारा दिखा दिया? जी सर। क्या आप एस्पायरेंट्स जो नेक्स्ट एस्पायरेंट्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? सर, सिलेबस तो वैसे जो दिया गया है वैसे तो होगा नहीं। आपको ज्योग्राफी का ऑल चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको। सारा चीज़ जी, तभी हो सकता है। इसमें डिजर्व करता है कि बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। टाइम का तो ये रखना नहीं पड़ेगा कि कितना टाइम हम दे रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जितना पढ़ सकते हैं, जितना आप टाइम दे सकते हैं, उसमें उतना ही बेटर रहेगा। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं फाइनल सिलेक्शन को लेकर? फाइनल सिलेक्शन के लेकर जब हम अपना कैटेगरी नहीं देख पाए, रिजल्ट नहीं देख पाए, तो हमको नहीं पता है कि क्या होगा। चलिए कोई नहीं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैम, कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? कुछ समस्या हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? नहीं, डॉक्यूमेंट में कोई वेरिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से हैं आप? हम हजारीबाग से हैं। हजारीबाग से हैं। हाँ। कैटेगरी कौन सा रहा आपका? मेरा SC कैटेगरी था। SC कैटेगरी। हाँ। रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना सही हो रहा था? रेस्पो ये लास्ट में ना, Candidates, हाँ, पूरा लास्ट में 2 सही मेरा हुआ था। लास्ट में 2 सही हुआ था, जो लास्ट 150 में से कितने % सही हुआ? लास्ट इसमें 124 था मेरा। 124। हाँ। अभी कितना कॉन्फिडेंट है आप? अभी तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बाकी और कोई समस्या नहीं हुई? नहीं, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास था, क्योंकि ये मूल ज़्यादा जरूरी था और अंक प्रमाण पत्र तो सारा डॉक्यूमेंट्स था, और ये स्थानीय था, और मेरा SC कैटेगरी का था। कैटेगरी आपका कब का सर्टिफिकेट बना हुआ था? कैटेगरी मेरा ये रिसेंट 23 का है, और DC का है, और ये स्थानीय वाला जो रेसिडेंस है वो मेरा 22 का था, 2022 का था। हाँ सर, क्या एस्पायरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए ज्योग्राफी को लेकर? सर, इसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है और पैशन दोनों ज़रूरी होता है। और जिस तरह से आप लगेंगे, आप बुक भी कहाँ से कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, बुक कौन सा आपका गाइडेंस है, क्या जो गाइडलाइन आप ले रहे हैं, वो भी आपको मायने रखता है, आपका ग्रुप मायने रखता है जी। ये सब चीज़ें अगर आपके साथ अच्छा है तो आप कॉन्फिडेंस हो जाइए, आपको खुद लगने लगा कि मेरा तैयारी ठीक जा रहा है। हाँ। आपका किस शिफ्ट में हुआ था? मेरा था ये 3 तारीख में। 3 तारीख। हाँ। ईजी था कि आपका? 4 तारीख से कुछ ईजी था। कुछ ईजी था? हाँ, 4 तारीख। चलिए धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? हम चतरा से। चतरा से। कैटेगरी कौन सा है? BC2 है। BC2। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर मतलब आपका कब का सर्टिफिकेट? ये 2022 का था। 2022। तो मैं DV करवा के निकल चुका था। हाँ। तो सर फ़ोन किए कि नहीं इसमें नॉन क्रीमी लेयर लगाना होगा। तो वो फर्स्ट ये जो निकाला गया था ना ये नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट वाला, उसमें लगा हुआ था ये प्रशिष्ट 5 पेज 30 में था। वो फिर यहाँ पे अवेलेबल कराए, फिर उसको भर के दिए, उसके बाद फिर हो गया। अभी आपको आगे क्या बोला गया है? आगे तो कुछ नहीं बोला गया कि चाहिए अब मैसेज मिलेगा
ईमेल वगैरह पे या तो फिर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की के बाद फाइनल कितना आपका सही हो रहा था प्रश्न वही 134। 134 हाँ, फाइनल अवर जब आया तो वैसे 133। 134। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका सही हुआ है 150 में से। किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए ज्योग्राफी को लेकर? ज्योग्राफी को लेकर के ये बेसिक जो है ना NCERT बेस, और उसके बाद ऑथेंटिक बुक है वो, ज़्यादा इधर उधर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं समझ। NCERT हाँ, बेस मजबूत होना चाहिए। हाँ 6 to 12। 6 to 12 NCERT को स्किप कर देते हैं स्टूडेंट। नहीं सर, यही तो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपने सॉल्व किया हुआ है। 134 काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सर हमारे अंकल और आंटी का ही देन है कि आज हम यहाँ जो भी कॉन्फिडेंट था, हमेशा हमको प्रोत्साहित करते रहते थे। बीच बीच में जैसे एग्ज़ाम डेट कैंसिल हो जाने के बाद थोड़ा मनोबल टूट जाता था, लेकिन वो हमेशा मनोबल बढ़ाते नहीं, लगे रहो तैयारी में लगे रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कहाँ से हैं सर आप? हम गोड्डा से हैं। गोड्डा से हैं। कौन सा कैटेगरी आपका? जनरल में है। जनरल में है जी। कितना प्रश्न आपका सही हो रहा था कैंडिडेट? मेरा 123 सही हुआ है। 123 सही हुआ है। किस जी। दिन आपका एग्जाम? 4 को। 4 को एग्जाम हुआ है। हाँ। कैसा शिफ्ट था आपके अनुसार? इजी था या फिर बहुत ज़्यादा? क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन टफ थे, बाकी नॉर्मल था। बाकी नॉर्मल था जी। और कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इशू हुआ? कोई नो इशू। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट है फाइनल रिजल्ट को लेकर? 99% हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। कैसा रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर? बहुत अच्छा रहा, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है उसमें। कुछ दिक्कत नहीं हो कोई रहा दिक्कत है? नहीं हो रही है उसमें। चलिए, पहले दिक्कत हो रहा था स्टार्टिंग फेज में। हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, बस अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मिलाना सही है तो जाइए। कोई कितना आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स के बाद कितना सही हो रहा था? 133 सही हुआ था। 133। कौन सा कैटेगरी आपका? ये अनरिजर्व है। यू आर कहाँ से हैं? गढ़वा। गढ़वा से हैं जी। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को नेक्स्ट जो आने वाले हैं? किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? तैयारी बस प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दें। RCGL है, अभी आने वाला है। प्रैक्टिस जितना अधिक होगा एकदम सक्सेस होने का चांस उतना ही अधिक है। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस करते जी, हैं। प्रैक्टिस। आपका सर इंस्पिरेशन कौन है? मेरे भैया हैं जो हमेशा बहुत मेहनत करते रहते हैं। उनका नाम सर मिट्ठू बोलते हैं, धनबाद के हैं। वही मेरे इंस्पिरेशन है, बहुत मेहनत कराते हैं हमको, और उनका धन्यवाद। और आपका भी, आपका चैनल बहुत मदद करता है हमको। स्पेशली हम लोग वेट कर रहे थे कि आप उससे कब भेंट होगी, अंदर लास्ट में भेंट हो गई। जियोग्राफी सर सिंपल चीज़ है। जैसे इस बार तो हम लोग का जो 3 सितंबर को एग्जाम पड़ा, हम लोग जितना तैयारी किए थे उस हिसाब से उतना टफ क्वेश्चन था नहीं। अच्छा, 3 सितंबर को इजी शिफ्ट था? जी हाँ, उसमें उतना जितना बच्चा लोग मेहनत किया था, रियली उस लेवल का क्वेश्चन था नहीं। अच्छा, उस लेवल का नहीं उससे इसलिए इस बार कट ऑफ कुछ हाई गया है। और अपने अंदाज से जितना भी सुनने में आ रहा है, आप ही लोग के माध्यम से पता भी चलता है। बाकी तो कोई पता चलता नहीं है, कोई बढ़ा के बोले, कोई घटा के बोले। लेकिन प्रैक्टिस करते रहे, सक्सेस जरूर मिलेगी। सर, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं सर? सर, हमारा शुरू से ही है। हम जब 10वीं क्लास पास किए थे तब से ट्यूशन पढ़ा रहे थे। ISC BA किए, MA किए, और कंटिन्यू हम शिक्षा से जुड़े रहे। मैं प्राइवेट स्कूल में 5 साल से कार्यरत था। फिर उसके बाद अपना हाई फिर PGT के लिए 2 साल से ब्रेकअप लेके अपना पढ़ाई कर रहे थे। और अंततः देखिए इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया, बहुत अच्छा लगा। अभी सर कितना आप कॉन्फिडेंट कितना है फाइनल रिजल्ट को लेकर? ये अब देखिए, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता सर। जब तक अनरिजर्व है, अभी बाकी कल का सीट बचा हुआ है, इसलिए अंत में ही बोलेंगे। अगर हो जाएगा तो सबका धन्यवाद, बड़ों का आशीर्वाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा कैटेगरी रहा है सर आपका? ABC कहाँ? इधर झारखंड से ही है? झारखंड से ही है। कैसा रहा सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? कुछ समस्या हुआ अंदर आपको? कुछ समस्या नहीं हुआ, ठीक ठाक से हुआ, सारा चीज़ क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अच्छा सर, कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना सही हो रहा था? सर 118 सही हो रहा था। 118। किस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था? 3 को। 3 को एग्ज़ाम हुआ था जी। अच्छा, अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं 118 में? कुछ सर कॉन्फिडेंस क्या कहा जा सकता है, वर्किंग टीचर में है हम। अच्छा, वर्किंग टीचर में है जी। चलिए, तब तो काफ़ी अच्छा आपने सॉल्व किया है। तो फिर प्रश्न आपका चांसेस है। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए जियोग्राफी को लेकर? सर क्या ज्योग्राफी को मूल बुक्स लेकर पढ़ना चाहिए, कुछ ऑथेंटिक किताब बाज़ार में। NCERT बहुत मायने रखता है जी। जहाँ तक PGT में क्लास 8, 6, 7, 8 इसी से प्रश्न पूछा था। हम अलग से तैयारी नहीं किए थे। बच्चों को 6 to 10 पढ़ाते हैं, तो उसी से हम एक्स्ट्रा तैयारी नहीं किए थे, उसी से आया था प्रश्न। कुछ भी आप एक्स्ट्रा तैयारी नहीं किए? नहीं किए, क्योंकि स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाते हैं 10 बुक को उठा लेंगे, फिर वो NCERT को स्किप करेंगे। नहीं, NCERT ऑथेंटिक है सर, उसको पढ़ना चाहिए। बाकी सर आपको कोई समस्या नहीं हो? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ समस्या हुआ आपको? जी, स्थानीयता में कुछ प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम है? नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लाया बोला गया है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। कब का आपका बना हुआ था? जी, 2020 का बना हुआ था। अच्छा, OBC कैटेगरी से हैं आप। कितना आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना सही हो रहा था? रिस्पॉन्स 128 सही हो रहा था। जी। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, कब का होना चाहिए? जी, 23 तारीख तक डेट मिला है।
23 तक डेट मिला है। आपका 2020 का बना हुआ है। जी यस। तो कब का वो बोल रहे हैं, अभी करंट का बोल रहे हैं बनाने के लिए? करंट नहीं, जो इसमें मेंशन नहीं है नॉन क्रीमी लेयर, उसको फॉर्म 11 को उसको बना कर लाना, सबमिट करना है। अच्छा, उसको सबमिट करना है। दिक्कत हो गया सर आपका? दिक्कत यही है कि इसका फोटो कॉपी जो आया ना, इसमें कट गया था वीसी वगैरह पूरा सिग्नेचर। अच्छा, उसी में बोला कि हाँ जाना, तो बोला ये स्कैन करके, मेरा दिमाग में काम नहीं किया, स्कैन करके लाना था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया, जमा करना है। कुलपति का जो साइन है वो कट गया? हाँ कट गया था। उसके बाद पीछे भी जाना, इसको भी इसमें अटैच सीरियल नंबर है ना, पीछे वाला फोटो कॉपी करवाने के लिए बोले करा लेना बड़ा बेहतर है। ऐसे वो लिख देते हैं फ्रंट पे, वहाँ फोटो कॉपी में लिख देते हैं, लेकिन करा लेना तो ये चीज़ है। ये कट जा रहा है। अच्छा, कट जा रहा है। हाँ, वो तो आएंगे, कोई बात नहीं, अभी आप करा के दे दीजिए। बाकी और कुछ समस्या हुआ? ना और कोई समस्या, बहुत कोऑपरेटिव बन है। रहा था कैंडिडेट रिस्पांस के आने के बाद आपका कितना सही हो रहा था जी? 125। कौन सा कैटेगरी है आपका? BC1। BC1, आप यहीं से? चलिए ठीक है सर, आप करा के आप जमा कर लीजिए। कौन सा कैटेगरी है आपका? मेरा जनरल में। जनरल कैटेगरी। कहाँ से हैं आप? गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला से। कितना आपका सही हो रहा था रिस्पांस के बाद? रिस्पॉन्स सीट में वही 123 के समथिंग। 123 के समथिंग था आप? यस। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप अभी फाइनल रिजल्ट को लेकर? 100% हो जाएगा? यस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम लोग जो है ना TGT वाला है। अच्छा, TGT टीचर के रूप में है। चलिए, तब तो वो बिल्कुल चांसेस है। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को, एज ए शिक्षक के तौर पर भी आप अभी हैं, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए जियोग्राफी को लेकर? देखिए, तैयारी तो जैसे मान लीजिए कहीं भी हैं आप, अगर पढ़ाई लाइन में हैं तो पढ़ाई कोई निरंतरता बनाए रखिए, हमेशा पढ़ो, कंटिन्यू जरूरी है। और अधिक से अधिक जितना आपके पास है स्टूडेंट को देने का प्रयास कीजिए, ताकि स्टूडेंट भी सीखे और आपका भी रिवाइज इस प्रकार से होता रहे। रिवाइज होता है। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं सर? मेरा एक्सपीरियंस में मेरा एक जियोग्राफी टीचर हैं, उनको लालमुनि विश्वकर्मा हैं, शायद अब मतलब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। हाँ। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था सर? मेरा एग्जाम 3 तारीख को हुआ था। 3 तारीख को हुआ था। कैसा शिफ्ट आपके अनुसार कैसा लग रहा था? इजी था या फिर बहुत ज़्यादा टफ था? जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने तैयारी किया था, लगभग मतलब क्वेश्चन का लेवल वैसा ठीक नहीं था। ठीक ना, मतलब हम लोग जैसे होता है ना कि क्वेश्चन का मतलब तैयारी बहुत बढ़िया तैयारी होना, और एकदम जनरल जैसा क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन एकदम जनरल था? जनरल क्वेश्चन था। कैसा रहा आपका? कुछ समस्या? थैंक्स सर, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या बहुत नहीं। आराम से हो रहा है। हाँ। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था जियोग्राफी? 4 तारीख को सर, 4 सितंबर। कैसा था? इजी शिफ्ट था आपके अनुसार? हार्ड शिफ्ट था। हार्ड शिफ्ट था। जी सर। कितना आपका बना सर? 130 सर। 130? यस सर। कैटेगरी कौन सा रहा है? OBC 2। OBC 2। यस सर। कितना कॉन्फिडेंट है? ना अभी को कहा नहीं जा सकता है सही, इसमें तो मेरे जो बोला गया जो फॉर्मेट है वो तो करते आ रहे हैं, बाकी आगे रिजल्ट अभी आने का और बाकी है, जो भी होगी। में सीट भी कम है, 1 सीट है समाज, या आशा कर सकते हैं। आशा कर सकते हैं बस, मतलब कभी कुछ भी नहीं कहा जा कुछ भी नहीं सर, वो 1 सीट है तो क्या कहा सकता है, आप ही बता दीजिए। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और कुछ आपसे समस्या हुआ या अंदर कोई भी समस्या? कोई समस्या नहीं सर, कोई भी समस्या कोई नहीं। समस्या नहीं। अच्छा, आप शिक्षक क्यों बनना चाह रहे हैं सर? क्योंकि अपना पिछड़े क्षेत्र को विकास करने के लिए, अपने घर गांव को आगे बढ़ाने के लिए सर। साथ में एजुकेशन से सभी को प्रिय होता है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षक बनने के बाद वो अपना स्टेटस होता है, और उसका परिवार और अपने गांव का जो विकास होता है वो एक शिक्षा के माध्यम ही है। जी, शिक्षा माध्यम है, जो कि छोटे स्तर से लोग बड़े उम्मीदों तक अपने जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है शिक्षा के अलावा। जी बिल्कुल। अभी आपका काफ़ी प्रश्न सही हुआ है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो नेक्स्ट एस्पायरेंट्स हैं, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए ज्योग्राफी को लेकर? सर, ज्योग्राफी के लिए सर गाइडलाइन भी ज़रूरी है, प्लस टीचर अच्छे होने चाहिए, और अपना मटेरियल जो है NCERT को फॉलो करना चाहिए। आपने कैसे तैयारी की थी? NCERT सर, और बाकी शिक्षक जो मेरे हैं विवेक सर, उनके द्वारा ही हम जो भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स सर। कैसा रहा सर? कुछ समस्या हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर? नहीं, कोई समस्या नहीं। कुछ कहाँ से हैं आप सर? हजारीबाग से। हजारीबाग से। कैटेगरी कौन सा रहा सर? हमारा वर्किंग टीचर। वर्किंग टीचर है। कितना सही हो रहा था सर कैंडिडेट्स रिस्पांस के मिलाने के बाद? मेरा तो 125 था। तो काफ़ी अच्छा है सर, मतलब कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल फाइनली? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या सर आप सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए ज्योग्राफी को लेकर? एकदम सबसे पहले तो NCERT बुक पढ़ना चाहिए, 6 to 12 बेस। उसके बाद अगर रिवीजन वगैरह करना चाहें ज्योग्राफी के लिए जी, तो ये एक क्रॉनिकल की वैकल्पिक भूगोल किताब आती है, है ना, उसका अध्ययन करना चाहिए वो NCERT के बाद। और बाकी जो है वो मैप वर्क के लिए कोई एटलस का जरूर ध्यान में रखना चाहिए, मैंने बिल्कुल ही डेली एटलस देखना चाहिए, तब आपकी कंप्लीट तैयारी हो पाएगी और अच्छा स्कोर आ पाएगा। जी बिल्कुल। आपका तो सेल्फ स्टडी सर रहा है तो? हाँ बिल्कुल, मेरा सेल्फ स्टडी। आपके सर इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? जैसे मैं तो पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ पर भूगोल के भारत प्रसिद्ध टीचर डॉक्टर रास बिहारी सिंह थे। अच्छा। तो हमारे टीचर रहे हैं, तो जाहिर है वो मेरे भी आदर्श हैं। और उसके अलावा मैंने जिनसे ट्यूशन लिया था बाद में MA करने के बाद, वो उनका नाम था अजय झा।
वो हमारे ज्योग्राफी के टीचर रहे हैं। वो मेरा ज्योग्राफी के लिए मेरे आदर्श हैं वो। किस दिन सर आपका एग्जाम हुआ था जियोग्राफी? 3 तारीख को मेरा था जी। कैसा था सर आपके अनुसार, इजी था या फिर ज़्यादा? मेरे हिसाब से इजी ही था। इजी? हाँ, मेरे हिसाब से इतना +2 के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वेश्चन का, वो और अच्छा होना चाहिए था। और अच्छा होना चाहिए। हाँ। आप तो मतलब शिक्षक हैं, इसीलिए शायद आप बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स को तो काफ़ी टफ लगते हैं नहीं, एग्जाम जो सिर्फ ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे ना। जैसे क्या है ना कि वो जैसे यूपीएससी वगैरह का जो क्वेश्चन जिस तरह से बनाते हैं, उस तरह से घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं थे ज़्यादा। वन लाइनर मतलब 2 नंबर, हाँ बिल्कुल 2 घंटे का क्वेश्चन सब लोग देखते थे कि आप अगर नज़र उठा करके देखें तो 1 घंटा में कंप्लीट है। फिर बाद में ऐसे रिविजन कर रहे हैं, इसका मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे। वो जो दिमाग लगा करके बनाने वाला था वो ऐसा क्वेश्चन नहीं के बराबर था। ठीक है सर, आपके अनुसार इजी था सर? जी। अब हमको ऐसा लगता है, इसलिए मैंने कहा। ठीक है सर, बहुत बहुत वैसे आपका चैनल हम देखे हैं कई बार। धन्यवाद सर। मुझको लगता है कि मेरा मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगा होगा, बाकी का लग जा रहा था बहुत टाइम, कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होता था, लेकिन मेरा शायद 10 से 15 मिनट लगा होगा, सब कुछ टेबल था। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था सर? मेरा 4 तारीख को। 4 तारीख जी। कौन सा कैटेगरी रहा है आपका? सर मेरा कैटेगरी EWS है सर। EWS कैटेगरी रहा है। अच्छा, EWS को लेकर बताइए, सर्टिफिकेट को लेकर मतलब किस ईयर को मांगा जाता है, जैसे वैलिड ईयर लेकर? और ऐसे सर जो नोटिफिकेशन आया था सबसे पहले JSSC PGT का, उसमें क्वालिफिकेशन को लेकर दिया गया था, बट ऐसे जैसे कि कास्ट हो गया या फिर रेसिडेंशियल हो गया या EWS, इसको लेके कोई ये नहीं था। बस 2016 के इधर रिसेंट होना चाहिए, जितना रिसेंट हो उतना अच्छा है। EWS तो 1 ईयर वैलिड होता है जी, तो मेरा 2023 का ही था, बट कुछ उसमें कोई इशू नहीं आया। कितना आपका सही हो रहा था कैंडिडेट? सर मेरा ऐसे 123 हो रहा था। 123 सही हो रहा था EWS में। जी। कितना कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट तो है, क्योंकि 4 तारीख को एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था ना वो कुछ अलग ही था। ठीक है, हम एक्चुअली मैं नेट का भी प्रिपरेशन करता हूँ, तो जैसे 3 तारीख को भी कुछ दोस्त का मेरा एग्ज़ाम था, बट 3 तारीख को वो लोग हमको सजेस्ट किया कि लूसेंट पढ़ लो, एकदम लूसेंट पढ़ लो, निकल जाएगा। 10-12 लेवल का है, बट कितना भी था तैयारी तो मेरा पीछे से था। नेट का 2 बार एग्ज़ाम दे चुके थे, 1 बार नेट क्वालिफाई हो चुका था, 11 के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन 4 तारीख को जो एग्ज़ाम था जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन, मतलब आपका 4 को था? जी सर, 4 तारीख को लेवल टफ था। टफ सारे क्वेश्चन का नहीं था, बट था, टफ था। जैसा सर ने बताया कि उनको इजी लगा जी, तो उनका 3 को था। 3 को तो हम भी बोल रहे हैं कि 3 को मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि इजी था। 3 को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट 4 को जो था क्वेश्चन कुछ ही सेक्शन से था, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन था, और आपका जैसे कि ओशियन ज्योग्राफी से भी नहीं था, क्लाइमेटोलॉजी से भी नहीं के बराबर था। सिर्फ आपका मैप, GIS और सोशल ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, 4 से यही 4 को इसी से था। हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि पढ़िए, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है। सबसे मैंने प्रैक्टिस PYQ कम से कम मैंने 4 से 5,000 PYQ लगाया था। एक्चुअली अनअकैडमी से मैं नेट का तैयारी कर रहा था, तो वहाँ से क्वेश्चन अवेलेबल हो जा रहा था। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि तैयारी तो कीजिए, बट रोज़ तैयारी के साथ साथ कम से कम 50 तो कम से कम मारिए ही अपने पेपर का, ज्योग्राफी का। जी, सेट ऑनलाइन जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाए, 12 का बुक उठा लीजिए, CBSE का बुक उठा लीजिए, कहीं से भी ज्योग्राफी का आपको जो कुछ मिले प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रटने से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो MCQ है। आप रट लीजिए, कुछ भी कहानी जैसा कुछ नहीं होना है, आप फैक्ट पे काम कीजिए, हो जाएगा। आपके इंस्पिरेशन कौन रहा है सर? सर मेरा इंस्पिरेशन सर शुरू से मेरे एक टीचर थे, जो ज्योग्राफी का हम नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, हम लोग गाँव से पढ़े लिखे हैं सरकारी स्कूल से। तो एक टीचर आए थे जमशेदपुर से मेरे स्कूल में, तो वो जब ज्योग्राफी के बारे में बताए तो इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि हर तरफ जिधर देखेंगे उधर ज्योग्राफी नज़र आता है, तो बस वही, और फिर पढ़ाने में अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपका वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला देख के ही डॉक्यूमेंट मैंने लाया था और सब काम आ गया। कोई समस्या नहीं हुआ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कोई समस्या हुआ आपको डॉक्यूमेंट? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके वीडियोस देख करके बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हो गया सर, कुछ भी इशू नहीं हुआ? कोई इशू नहीं हुआ। आपका सर कैंडिडेट्स रिस्पांस किए आने के बाद कितना सही हो रहा था? रिस्पांस के आने के बाद 139 जी जनरल। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से, हज़ारीबाग, झारखंड से ही जी। तो 139 था, और फिर एक क्वेश्चन 3 तारीख को फिर ठीक हुआ ज्योग्राफी में, तो 140 हो गया। आपका 3 तारीख को था? जी। 3 तारीख ईजी था? जी सर, 4 तारीख से थोड़ा इजी था। 4 तारीख जी। कितना कॉन्फिडेंट है सर आप? अब 140 में तो 100% कॉन्फिडेंट है। मेरा अभी BPSC में भी सिलेक्शन हो गया है, 9, 10, 11, 12 अभी वहाँ ज्वाइन कर लिया हूँ। हाँ, ट्रेनिंग चल रही है, तो वहाँ से फिर यहाँ आया हूँ। फिर यहाँ अगर सिलेक्शन होता है तो आप किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली यहीं 4800 ग्रेड पे वहाँ प्लस अपने ज़िले में होने का चांसेस रहता है। जी। क्या आप सर रिकमेंड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? सर सजेशन अपने सर सबसे पहले तो अगर बेसिक क्लियर है
तो NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर क्लियर है। हाँ, और जिसको भी लगता है कि नहीं बेसिक क्लियर नहीं है तो स्टार्ट करना चाहिए NCERT से। उसके बाद में बहुत सारी किताबें, जैसे मैंने क्रॉनिकल का फॉलो किया था, वैकल्पिक भूगोल। उसके बाद में फिर हर सब्जेक्ट का जो अपनी अपनी किताबें हैं जो हमने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे सविंदर सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी, माजिद हुसैन का इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है सर, ये तो वैसे ही सेम प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं। और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट जी। NCERT बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है अगर कंसेप्ट करता है सर, लेकिन अगर जैसे मेरा तैयारी चूँकि था पहले से कंटिन्यू थे तो हमको ज़रूरत नहीं महसूस हुआ, बट जिसको महसूस हो रहा है उसको एक बार ज़रूर उससे गो थ्रू होना चाहिए। जी। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे सर? सर मेरे इंस्पिरेशंस मेरे फादर, मेरे पापा खुद प्रोफेसर हैं, तो उन्हीं से मिलता है सब कुछ। तैयारी के दौरान काफ़ी जो छात्र हैं वो बिल्कुल उनका मनोबल टूटने लगता है, आप उसको किस प्रकार से थामे हुए थे? बस सर खुद पे कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो कल, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस ऐसे छूटे हैं। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम छूटा है, पिछला जो PSC छूटा है बहुत कम अंतराल से। तो लेकिन ये था अपने पर कॉन्फिडेंस रखना, और क्या, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वो भी जी बहुत कोऑपरेटिव वे में सब मिलाया गया सर्टिफिकेट। कैटेगरी कौन सा रहा सर आपका? कैटेगरी मेरा, हम वर्किंग टीचर में हैं। जी, कितना आप मिलाए थे रिस्पॉन्स के बाद, कितना सही हो रहा है? मेरा एग्जैक्ट 116 है, 116 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। जी जी। कॉन्फिडेंट कितना है सर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपने सही किया हुआ है वर्किंग टीचर? अभी तो बोलना उचित नहीं है, जो मेहनत करना था किए थे, कुछ ऊपर वाले पर भी छोड़ दिया जाता है। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था सर? एग्ज़ाम मेरा 4 तारीख में था। कैसा आपको लगा? शिफ्ट कैसा था? इजी था या फिर बहुत ज़्यादा? जैसे दोनों डेट का क्वेश्चन दोस्त लोग वगैरह के साथ में डिस्कशन होने के बाद ऐसा लगा कि 3 तारीख वाला क्वेश्चन कुछ 4 के तुलना में कुछ थोड़ा सा इजी था, मतलब कुछ उनका लेवल थोड़ा डाउन लगा, ये मेरे अनुसार। अब ये तो हम बोल नहीं सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया कि 3 तारीख को इजी था, 4 को थोड़ा सा टफ। तो हम 4 तारीख वाला शिफ्ट में तो लगा कि थोड़ा टफ में हम थे। अच्छा। आप सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एज अ टीचर भी आप हैं, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए आपके अनुसार ज्योग्राफी को लेकर? देखिए, सबसे तो मैंने NCERT शुरुआत में NCERT बेस है, पहले बेस बनाना चाहिए, क्योंकि हम इस परीक्षा में भी देखे, चूँकि हम पढ़ा रहे थे तो मेरा पढ़ाया हुआ क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 से लगभग 6 क्वेश्चन थे। तो पहले तो NCERT को बेस बनाएं, जो जिनका सब्जेक्ट हो, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद +2 तक तो NCERT देख लिया जाए फर्स्ट ऑल। उसके बाद फिर अपना बहुत सारी किताबें हैं, जैसे हम लोग ज्योग्राफी में सविंदर सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी है, तो इस तरह की किताबें देखी जा सकती हैं। बाकी सर कोई समस्या नहीं हुआ? किसी तरह की समस्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको